तो जब यदि आप वहाँ होंगे तब वो आपके गांव की ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। मारुति, किंतु मैं अपने गांव की रक्षा कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वयं इतना दुर्बल हो चुका हूँ कि मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि बलधारी ने आपकी शक्ति छीनकर आपको निर्बल बना दिया है, किंतु विश्वास कीजिए, आप अपनी वही शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? मेरे प्रशिक्षण से। हाँ काका, मैं आपको प्रशिक्षण करूँगा। नहीं, ये संभव है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है काका। असंभव को संभव में बदलने के लिए केवल निष्ठा, विश्वास और सच्ची लगन की आवश्यकता होती है। आपकी शक्ति वापस आ जाएगी काका, और इस बार आप बलधारी को पराजित करेंगे, और अवश्य ही करेंगे। ये मेरा वचन भी है आपको, और आपके ऊपर मेरा विश्वास भी। और विश्वास सदा ही विजय होता है काका। नहीं मारुति, नहीं। क्या आप अपने पुत्र एवं माता के लिए भी नहीं चलेंगे? उनके लिए जिनकी आंखें आपके लौटने की प्रतीक्षा में भटका गई है। इसका अर्थ मुझे यहाँ से अकेले ही जाना होगा, और जाकर आपके पुत्र सुमेर से कहना होगा कि तुम्हारा पिता कायर निकला, तुम्हारा पिता झूठा है। जाकर यही कहूँगा ना, एक अवसर था उसके पिता के पास बलधारी को पराजित करने का, किंतु बलधारी के भय के कारण उन्होंने उसे गवा दिया, क्योंकि उन्हें उनकी जान अधिक प्यारी है। यही कहूँगा मैं आपके पुत्र सुमेर से। नहीं, मैं झूठा हूँ, ना ही कायर हूँ, ना ही स्वार्थी हूँ। मैं कैसे मानूं? मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। जो मैंने अपने पुत्र को वचन दिया था उसे पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी क्षण ले चलो मुझे। अब बलधारी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। बलधारी के बंदी गृह से बंदी लोग कैसे मुक्त हो गए? कैसे हुआ ये सब मंत्री? कैसे? सब के सब बंदी गृह से मुक्त हो गए? कैसे? बताओ। उस बानर बालक ने सबको मुक्त किया है महाराज। वानर बालक, तुमने बलधारी की वर्षों की परिश्रम और इच्छा को कुचला है। मेरे अमृत के मार्ग के कंटक, मेरे सर्वशक्तिमान होने के स्वप्न के बाधक, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने जीवित योद्धा के रूप में मेरी शक्तियां छीनी है, बलधारी की शक्तियां। मैं तुम्हारा जीवन छीन लूंगा। मैं अब किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मैं निशंस हत्या करूंगा, निशंस हत्या। क्षमा करें महाराज। उस बानर बालक से युद्ध करके आपकी शक्तियां बढ़ने की अपेक्षा और भी कम हो गई है। यदि आपने उन बंदी योद्धाओं की हत्या की तो आपकी शेष शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। उनका जीवन ही आपकी शक्ति है। क्रोध विनाश का मूल होता है महाराज। इसीलिए कोई भी क्रिया क्रोध से नहीं, शांत चित्त होकर करना चाहिए। मेरे विचार से महाराज, आपको सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुमने ठीक कहा मंत्री, मुझे सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरे अमृत को प्राप्त होने तक मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद
उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि बलधारी क्या है। हाँ, मैंने तो पहले ही मान लिया था कि मेरा पुत्र जीवित नहीं है, किंतु मारुति ने मेरे मन में आस की जोत जला दी। और जो उस आस की जोत को जलाकर गया है, तब से न मारुति आया, न मेरा पुत्र और न अन्य कोई समाचार। और कितने दिन तक ये आस की जोत जलाकर रखूं मारुति? दादी, आश की ज्योत में 100 सूर्य का प्रकाश होता है। तुम आ गए पुत्र? हाँ दादी, और मैं अकेला नहीं आया हूँ, अपने वचन को साथ लेकर आया हूँ। तात्पर्य मैं आपके पुत्र गजशक्ति के साथ आया हूँ। मेरा पुत्र जीवित है? बिल्कुल दादी, आप स्वयं ही देखकर विश्वास कर लीजिए। काका, मेरे पुत्र। माँ, माँ कैसी हो माँ? कितना दुर्बल हो गया मेरे पुत्र, और कितना शक्तिहीन भी। मारुति ने निराशा के वन में आशा के फूल खिलाए, वरना मेरी आस की डोर तो टूट ही चुकी थी पुत्र। माँ, मैं वापस आ गया हूँ ना, अब आपकी आस की डोर कभी नहीं टूटेगी। माँ और पुत्र से बढ़कर इस संसार में ना तो कोई और प्रेम है, ना ही कोई संबंध। इसके प्रेम को देखकर मुझे अपनी माता की याद आ गई। वो भी तो इसी प्रकार मेरे लौटने की आस में बैठी होगी। हे प्रभु, अंजन प्रदेश पर एक कैसे संकट की घड़ी आने वाली है, जब प्रभु हनुमान को अपनी माता की मृत्यु के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगा, कैसे सह पाएंगे इस कठोर आघात को प्रभु। और प्रभु तो इतने लंबे समय से अपनी माता से मिले भी नहीं हैं। क्या पता पुत्री अंजना अपने पुत्र से मिल भी पाएगी या नहीं। यक्षराज कुबेर ने मुझे एक कैसा धर्म संकट में डाल दिया है। अब मैं अंजन प्रदेश जाकर महाराज केसरी को कैसे यह दुखद संदेश दूंगा, क्या कहूंगा उनसे। हे प्रभु, इस संकट से निकलने का कोई अन्य उपाय नहीं है क्या? देवी अंजना के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है? संभवतः नहीं, क्योंकि प्रभु हनुमान तो अंजन प्रदेश में है ही नहीं। यदि वो होते
तो कुछ संभावना थी। जिस प्रकार उन्होंने पहले अंजना के जीवन की रक्षा की है, फिर कर लेते, किंतु होनी को यही मंजूर है, यही मंजूर है होनी को। अब हमें भी अपने हृदय को कठोर करके इस सत्य को स्वीकार करना होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं है। अब हमें भी यक्षराज कुबेर द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन शीघ्र करना होगा। जनपदेश जाकर परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किंतु धर्म का पालन अनिवार्य है, अनिवार्य है, और मुझे भी वही करना होगा। तुझे अभी अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। अगर तू जाने की हट भी करेगा तो मैं तुझे मारकर शांत कर दूंगी। नहीं करने दूंगी तो मैं तुझे अपने मन की, जैसा तूने अभी किया। माँ, मैं आ गया हूं ना, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कब से आपसे सवाल कर रहा हूं, आप उत्तर क्यों नहीं दे रही? सुमीर कहाँ है? कब वापस लौटेगा? तू चिंता मत कर पुत्र, वो आ जाएगा। तू भोजन कर पुत्र। नहीं माँ, मैं भोजन नहीं करूंगा। पहले आप ये बताइए कि सुमीर कहाँ गया है और कब वापस लौटेगा? वो पुत्र, वो तुझे खोजने गया है। खोजने? हाँ पुत्र, उसने ये नित्य नियम बना लिया है। नित्य प्रातः होते ही वो तुझे खोजने चला जाता है और फिर देर रात लौटता है। माँ, मेरे ना होने के कारण आप दोनों को कितना कष्ट उठाना पड़ा है। बाबा, मेरे बाबा, आप कब आए बाबा? पुत्र, मेरे पुत्र सुमीर। पुत्र, क्या हो बाबा? बाबा, क्या हो बाबा? तुमसे इतने दिनों बाद मिलने की उत्सुकता और प्रसन्नता में मैं अपने आप को संभाल न सका। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र, बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा, मैंने दादी का बहुत ध्यान रखा है और मैं दादी को सदा कहता था कि आप जरूर वापस आ जाओगे।
कैसा था ना दादी? हाँ पुत्र, तेरा विश्वास जीत गया और मेरी निराशा हार गई। पुत्र, तुम्हारे विश्वास की जीत केवल मारुति की वजह से हुआ है। अगर मारुति ना होता तो यहां आना मेरे लिए असंभव था। तुम सच्चे मित्र हो मारुति। मैं तुम्हारा ये ऋण आजीवन नहीं भूलूंगा। बाबा, बलधारी के विषय में मैंने सब पता कर लिया है। वह बहुत दुष्ट है। उसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। लेकिन अब आप आ गए हो ना, तो हम बलधारी को पराजित करके सभी लोगों को मुक्त करा लेंगे और उनके परिजनों और पुत्रों के पास वापस भेज देंगे। किंतु मैं उसे पराजित कैसे कर सकता हूँ? मैं शक्तिशाली हूँ कहिए काका। आप उसे पराजित करेंगे और अवश्य करेंगे। बस केवल कल प्रातः काल तक की प्रतीक्षा कीजिए, फिर देखिए परिवर्तन। मारुति, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए और मैं अपनी शक्तियां पुनः वापस कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी सारी शक्तियां तो बलधारी ने अपने अंदर समाविष्ट कर चुका। काका, मनुष्य का शरीर क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा इन्हीं परिस्थितियों से मिलकर बना हुआ है। किंतु इस संसार में पेड़ पौधों से मिलकर मनुष्य जिस तत्व से शक्ति ग्रहण करते हैं वे सिद्धेश तत्व है, अर्थात मिट्टी तत्व। और इसीलिए आप भी इसी मिट्टी से अपनी खोई हुई शक्ति पुनः ग्रहण कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं मिट्टी से शक्ति कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? काका, मैं आपके लिए एक अखाड़े का निर्माण करूँगा जिसमें आपको सच्चे मन और लगन से अभ्यास करना होगा। उस अखाड़े में उतरने से पहले आपको आपके तन से पहले मन को साधना होगा। मारुति, मन को साधने का क्या अर्थ होता है? मन साधने का अर्थ हुआ कि आप पूर्ण लगन, कर्तव्य निष्ठा और एक लक्ष्य लेकर उतरेंगे तथा मनुष्य के भीतर विनाश के मूल जो पंच विकार हैं, यथा काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, उनको त्याग कर निशाल को उतरेंगे। और यदि आपने ऐसा कर लिया तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे अखाड़े की मिट्टी आपको आपकी शक्ति अवश्य लौटाएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब मैं वही करूंगा जैसा तुम चाहते हो। अब मेरा केवल एक ही लक्ष्य होगा और एक ही लक्ष्य के साथ अखाड़े में उतरूंगा और वो लक्ष्य होगा बलधारी का अंत। मारुति, तुम यहाँ क्या करोगे? एक अखाड़े का निर्माण करूंगा, एक ऐसे अखाड़े का जिसमें अभ्यास करके आप अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। एक अखाड़े का निर्माण करूंगा, एक ऐसे अखाड़े का जिसमें अभ्यास करके आप अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकते हैं। काका, अखाड़े का निर्माण हो गया है। अब आप इसकी मिट्टी को प्रणाम कीजिए, अपने माथे से लगाइए, क्योंकि ये मिट्टी ही अखाड़े की आत्मा होती है। जब आपका शरीर इस मिट्टी की आत्मा से जुड़ जाएगा तभी संभवतः आपके शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार कर देगी
कि संसार का कोई भी बलवान आपको पराजित नहीं कर पाएगा। जब आपका शरीर इस मिट्टी की आत्मा से जुड़ जाएगा, तभी संभवतः आपके शरीर में ऐसी शक्ति का संचार कर देगी कि संसार का कोई भी पहलवान आपको पराजित नहीं कर पाएगा। नारायण नारायण। वरुण देव, देखा आपने बल निधान प्रभु हनुमान की लीला। अत्याचारी बलधारी के अंत हेतु उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गज शक्ति के लिए अखाड़े का निर्माण किया। वरुण देव, संसार में प्रथम अवसर है जब प्रभु हनुमान स्वयं किसी का बल धारण हेतु अखाड़े का निर्माण करेंगे। हाँ देव, इसका अर्थ यह है कि बलनिधि के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। नारायण नारायण। हाँ वरुण देव, अब वो समय शीघ्र है जब प्रभु कल्याणकारी बलनिधि का निर्माण कार्य पूर्ण कर ले। किंतु वरुण देव, अभी भी एक समस्या है। सो क्या देव? नारायण नारायण। वरुण देव, बलनिधि का निर्माण सहज नहीं है, क्योंकि बलनिधि संसार में बल धारण करने की एक प्रक्रिया है। इस निधि के निर्माण के उपरांत कोई भी मनुष्य अथवा असुर बलधारी के समान किसी का बल धारण नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ तो ये हुआ देवर्षि कि बलनिधि का निर्माण तभी हो सकेगा जब बलधारी की मृत्यु होगी। नारायण नारायण। तो क्या गज शक्ति बलधारी का अंत कर पाएगा? मुझे तो इसमें संशय लगता है देवर्षि। गज शक्ति के शरीर में तो इतनी भी शक्ति नहीं है, वह तो भला भांति खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में भला वो बलधारी का अंत कैसे करेगा? नारायण नारायण। वरुण देव, मत भूलिए कि गज शक्ति के साथ स्वयं बल निधान प्रभु हनुमान है। नारायण नारायण। काका, अब मैं शक्ति ग्रहण करने की आपको उन मुख्य विधियों को बताऊंगा जिसके पालन के उपरांत कोई भी आपको पराजित नहीं कर पाएगा। ठीक है, बताइए। काका, आपके शरीर में बल नहीं है, किंतु आत्मबल तो अवश्य है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आत्मबल को जागृत करना होगा, उसे साधना होगा, क्योंकि शारीरिक बल से महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। स्मरण रखिए, आत्मबल के सामने सभी बल दूरी समान है। कोई भी बल टिकता नहीं है उसके सामने। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यास, निरंतर अभ्यास। बलधारी ने जो आपसे आपकी शक्ति छीन ली है, उसे आप अपने निरंतर अभ्यास से ही प्राप्त कर सकते हैं। केवल अभ्यास के द्वारा मैं बल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? काका, मनुष्य जब जन्म लेता है वो भी इसी प्रकार बलहीन होता है जैसे कि अभी आप हैं। किंतु वो शक्तिहीन बालक शक्ति प्राप्त करने हेतु निरंतर संघर्ष करता है, अभ्यास करता है। सर्वप्रथम पहले वो खड़े होने का अभ्यास करता है, फिर चलने का, फिर दौड़ने का, और इसी प्रकार श्रमिक रूप में वो एक दिन आपके समान बलिष्ठ मनुष्य बन जाता है। आपको भी उसी प्रकार से चलना होगा जैसे एक बालक जीवन के अखाड़े में अभ्यास करता है। काका, अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है, इसीलिए निरंतर अभ्यास आपका पहला संकल्प होगा। तथा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उद्देश्य। आपको आपके अभ्यास के बीच अपना उद्देश्य जल के समान
बिल्कुल स्पष्ट और पारदर्शक होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य मनुष्य के लिए इंजन के समान होता है। उद्देश्य के संघर्ष के लिए मनुष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आपके सामने अपना उद्देश्य स्पष्ट है तो कोई भी संदेह नहीं है कि आप सामने आने वाली हर चुनौती को ना जीते। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप आज से ही अभ्यास प्रारंभ कीजिए। ठीक है। काका, सर्वप्रथम आपको इस अखाड़े में दौड़ना है, क्योंकि दौड़ने का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य ही हमारी शक्ति की परिचालक है। तो आप अब अपने मन में बैठे सभी भय को त्याग दीजिए। मारुति, मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे ये कार्य नहीं होगा। इस कार्य के लिए शक्ति की आवश्यकता है। जो स्वयं अपने पैरों पे भली भांति खड़ा ना हो सकता, वो युद्ध कैसे कर सकता है? मैं बलहीन हूं। काका, आप में बल है। भले ही आपको स्वयं पर विश्वास ना हो, किंतु मुझे तो आप पर अटूट विश्वास है कि आप अपने परिवार अथवा अपने गांव की रक्षा के लिए बलधारी से अवश्य लड़ेंगे। अपनों की जब बात आती है तो शक्ति स्वयं आ जाती है। ये मनोविज्ञान है। पुत्र, तूने सदा असंभव को संभव कर दिखाया है। मैं जानती हूँ तुझे, फिर भला इस बार तू अपना हाथ खड़े कैसे कर सकता है? इतनी सहजता से पराजय स्वीकार करने वाला मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ, जब मैंने असंभव को संभव कर दिखाया था, तब मैं शक्तिशाली था। अब मैं बलहीन हो चुका हूं, दुर्बल, असहाय। काका, आपके शरीर में आज भी वही बल है। बस उस बल को केवल आपको अनुभव करना है। बलधारी ने आपसे केवल शारीरिक बल छीना है। काका, आपसे उसने आपका आत्मबल नहीं छीना है, जो सभी बलों का मूल आधार होता है। अपने आत्मबल को जागृत कीजिए काका। अपने आत्मबल का अनुभव कीजिए। नहीं, मैं बलधारी को पराजित नहीं कर सकता। कौन सी विधि अपनाऊं जिससे गत शक्ति का खोया आत्मबल वापस लौट आए? काका, मेरे कहने से कल आप एक बार और अभ्यास करने के लिए चलिए। यदि कल भी आप सफल नहीं हो पाए तब हम कुछ भी नहीं कहेंगे। मान लेंगे कि बलधारी को अब कोई भी पराजित नहीं कर सकता। कल भी वही परिणाम होगा। बाबा, भविष्य का परिणाम वर्तमान बताता है, और कल का वर्तमान क्या होगा, कैसे होगा, किसे पता? इसीलिए आप एक बार जाइए अभ्यास स्थल में और फिर निर्णय लीजिए। पुत्र, सुमित सही कह रहा है। ठीक है, कल जाऊंगा, लेकिन देखना कल भी परिणाम वही होगा। नहीं काका, कल वो नहीं होगा।
जो आप सोच रहे हैं। कल आत्मबल का सूर्य उदित होगा। यदि हमने बलधारी को पराजित नहीं किया, उसका अंत नहीं किया, तो वो इसी प्रकार अत्याचार करता रहेगा। उसके अत्याचार के मार्ग में पर्वत बन खड़ा होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, और ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं काका। हाँ, हमें बलधारी को रोकना ही होगा। मैं रोकूंगा उसे, अवश्य रोकूंगा। तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो पुत्र? काका, मैंने सुमेर को यहाँ बुलाया है। सुमेर मुझसे कह रहा था कि जब वो बांसुरी बजाता है तो आप कभी नहीं हारते। शक्ति का संचार है सुमेर की बांसुरी आपके लिए, और मुझे विश्वास है कि बलधारी से पहले अब आप स्वयं से चले इस युद्ध पर विजय पाएंगे। मित्र, मेरी कही हुई बात सच रही ना कि जब मैं बांसुरी बजाता हूँ मेरे पिता किसी से पराजित नहीं होते? हाँ मित्र, ये बात आज सिद्ध हो गई। काका, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि
अब आप शीघ्र ही अपनी शारीरिक शक्ति को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आपने अपनी आत्म शक्ति को पहचान लिया है। बस केवल आवश्यकता है इस अखाड़े की मिट्टी में निरंतर अभ्यास करने की। मारुति, और कितनी धन बैठक करनी होगी? हम मुझसे नहीं होगा। काका, शरीर की हड्डियों को बलवान बनाने का यही तो अमोघ शस्त्र है, जिससे वे मांसपेशियां बलवान होंगी, तभी तो कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना अधिक किया जाए उतना ही अच्छा। किंतु मारुति, मैं पूर्णतः थक चुका हूँ। अब तनिक भी शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। उठिए काका, उठिए। नहीं मारुति, अब मुझसे उठा नहीं जाएगा। नहीं काका, नहीं, ऐसे साहस मत त्यागिए। हमारे पास समय नहीं है। अभी आपको और भी शक्तिमान बनना है, तब जाकर कहीं वे बलधारी आपसे पराजित हो पाएगा। इसीलिए उठिए, उठिए। समझ गया। इसका अर्थ आप चाहते हैं कि बलधारी आपके पूरे गांव और आपके परिवार को नष्ट कर दे? तो ठीक है, कीजिए विश्राम, मन भर लीजिए। अपनी माँ और अपने पुत्र सुमेर को झोंक दीजिए उस बलधारी के अत्याचार की अग्नि में। नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा अपने पुत्र को उस दुष्ट के अत्याचार का हार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। मारुति, और कितनी धन बैठक करनी होगी? हम मुझसे नहीं होगा। काका, शरीर की हड्डियों को बलवान बनाने का यही तो अमोघ शस्त्र है, जिससे वे मांसपेशियां बलवान होंगी, तभी तो कोई आपको पराजित नहीं कर पाएगा। इसीलिए जितना अधिक किया जाए उतना ही अच्छा।
किंतु मारुति, मैं पूर्णतः थक चुका हूँ। अब तनिक भी शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। उठिए काका, उठिए। नहीं मारुति, अब मुझसे उठा नहीं जाएगा। नहीं काका नहीं, ऐसे साहस मत त्यागिए, हमारे पास समय नहीं है। अभी आपको और भी शक्तिमान बनना है, तब जाकर कहीं वे बलधारी आपसे पराजित हो पाएगा। इसीलिए उठिए उठिए। समझ गया, इसका अर्थ आप चाहते हैं कि बलधारी आपके पूरे गांव और आपके परिवार को नष्ट कर दे? तो ठीक है, कीजिए विश्राम, मन भर लीजिए और अपनी माँ और अपने पुत्र सुमेर को झोंक दीजिए उस बलधारी के अत्याचार की अग्नि में। नहीं, मैं नहीं बनने दूंगा अपने पुत्र को उस दुष्ट के अत्याचार का आहार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। तो महाराज से युद्ध करने की ये योजना है। मुझे महाराज बलधारी को शीघ्र ही बताना होगा। दादी, इतने सारे लड्डू, क्या ये सब मेरे लिए हैं? हाँ पुत्र, ये सब तुम्हारे लिए है। पर क्यों आज लड्डू क्यों? क्योंकि आज मैंने अपने पुत्र की आंखों में वही पहले वाला आत्मविश्वास देखा है, मानो उसके मृतदेह में जीवन का संचार हुआ, और ये सब तुम्हारे कारण है। यदि तुम न होते तो मैं अपने पुत्र को कभी न पाती। तुम मेरे परिवार में प्राणी बनकर नहीं, साक्षात ईश्वर बनकर आए। और ये लड्डू नहीं, मेरी ओर से मेरे भगवान को भोग है। खाओ पुत्र। क्यों पुत्र, क्या बात है? क्या तुम्हें लड्डू पसंद नहीं? नहीं, ये बात नहीं है दादी। लड्डू तो मेरा सबसे प्रिय मिष्ठान है। जब प्रिय है तो तुम इसे ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो पुत्र? क्योंकि आप मुझे पुत्र मानकर नहीं खिला रही है, इसलिए। आपने तो पौत्र को भगवान बना दिया, जबकि कोई पुत्र अथवा पौत्र भगवान होता है क्या? समझ गई पुत्र, भावातिरिक्त में आकर मुझसे गलती हो गई। तुम मेरे पौत्र हो और पौत्र ही रहोगे। अब खाओ। अब क्या हुआ? अब क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हो? इसलिए क्योंकि मेरी माता अंजना अपने हाथों से मुझे लड्डू खिलाती थी। तो क्या आप मेरी दादी होकर मुझे अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी? अवश्य खिलाऊंगी पुत्र, मैं अपने पौत्र को अवश्य खिलाऊंगी। गुप्तचर, क्या सूचना लाए हो? बहुत बुरी सूचना है महाराज। गजशक्ति अपने खोए हुए बल को पुनः प्राप्त करने के लिए अखाड़े में अभ्यास कर रहा है, और वह वानर बालक उसमें उसकी सहायता कर रहा है। नहीं,
ये नहीं हो सकता। एक बार जो शक्ति मैंने धारण कर ली, वो शक्ति वो पुनः कैसे प्राप्त कर सकता है? क्षमा करें महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। गज शक्ति अब पहले जैसा निर्बल नहीं रहा। यह असंभव है गुप्तचर, असंभव। महाराज, उस वानर बालक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ सहजता से कर लेता है। किंतु अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसका अंत करने से पहले मुझे गज शक्ति को बल धारण करने से रोकना होगा, अन्यथा मेरे लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। पहलवानों, गज शक्ति की वो दुर्दशा करो कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सके। जो आ गया। गज शक्ति, अब मैं देखता हूं कि तुम पुनः शक्ति कैसे प्राप्त करते हो। मेरा मार्ग छोड़ो। क्यों छोड़े? कहां जा रहे हो? अपने गांव को बचाने? इसलिए मार्ग छोड़े? कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तेरी शक्ति जांचना चाहते हैं। सुना है कि तू फिर से बलशाली हो गया है, इसलिए गज शक्ति, कहाँ गई तेरी शक्ति? मैं अब तक मौन था, मूक दर्शक बना हुआ था, क्योंकि चाहता था कि गज शक्ति तुम लोगों का सामना खुद करे, किंतु नहीं। अब मुझे अपना मौन तोड़ना होगा, तुम लोगों को पाठ पढ़ाना ही होगा। बंधुओं, मेरे विचार से तुम लोगों को मेरी शक्ति भी परखनी चाहिए। लो, मेरी भुजाओं को खींचो।
वानर बालक, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। काका उठिए, उठिए काका, चेतना में आइए। उठिए काका, उठिए, उठिए। कहाँ गए वो लोग? भाग गए, अब नहीं आएंगे दोबारा। अब चलिए अभ्यास करने चले। तुम लोगों पर जो एक शक्तिहीन को बिना मारे लौट आए। क्षमा कीजिए महाराज, हम उसका अंत करने ही वाले थे। ना जाने कहां से वो वानर बालक आ गया और उसने हमारी ये दशा कर दी। और अब मैं तुम लोगों की दुर्दशा करूंगा। असफलता पराजय के समान है और पराजय ये सहन नहीं है। तुम लोगों ने क्या सोचा कि तुम असफल होकर लौट आओगे और मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। कदापि नहीं कायरो, कदापि नहीं। मैं तुम दोनों को शक्तिहीन करके तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। एक अवसर और महाराज। महाराज क्षमा कर दीजिए, इस बार हम असफल होकर नहीं लौटेंगे। क्षमा कीजिए महाराज। हाँ महाराज, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस गज शक्ति का अंत करके ही आएंगे महाराज। सच महाराज, सच। यह तुम दोनों के लिए अंतिम अवसर है। अगर गज शक्ति बच गया तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। गज शक्ति काका, आपको याद है कि मैंने आपको प्रथम दिन क्या कहा था? कहा था ना कि मनुष्य के शरीर से बल से अधिक बलवान उसका आत्मबल होता है। बल पराजित हो सकता है काका,
किंतु आत्मबल कभी भी पराजित नहीं होता। बस आवश्यकता होती है केवल अपने आत्मबल को पूर्ण विश्वास और आस्था की। यदि आत्मबल ही दृढ़ हो गया तो समझिए शरीर वज्र के समान हो गया, पराजय की परिधि से बाहर। किंतु मारुति, आत्मबल को जागृत करने की विधि क्या है? बताता हूँ। विधि है इस मिट्टी से प्रेम। इस मिट्टी को माँ का आंचल समझना। बहुत शक्ति है इस मिट्टी में, इसे प्रणाम कीजिए। काका, ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने समान शक्तिशाली बनाया है। बस आवश्यकता है उस ईश्वर के बल को अनुभव करने की। अपने नेत्र बंद कीजिए और ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। गज शक्ति अब अपने भीतर संचारित शक्ति की अनुभूति कर रहा है। इसका अर्थ है कि उनका आत्मबल लौट रहा है। चाहे तुम कुछ भी कर लो गज शक्ति, तुम हमसे नहीं बच सकते। आज तो हम तुम्हारा अंत करके ही रहेंगे।